मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसका 7 से लेकर 12 तक पढ़िएगा सिस्टर, कोई जोर से। खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सर आगे पढ़ना। 12 तक पढ़ना है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और विधिवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ लीजिए, ताकि अभी और उसको थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे थोड़ा, कि परमेश्वर के मांगने के बारे में क्या सिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे वह दूं, वह मांग। अभी हमने ये वचन उस दिन भी सुना, सीखा है। कितने लोगों ने सीखा है? हाथ खड़े करो। ठीक है। जिसने नहीं सुना होगा उसको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये वचन के पहले मैं आपको समझाने के पहले बताना चाहता हूं कि प्रभु कहते हैं, बाइबल का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मांगने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जिससे मांग रहे, क्या हमने उसने कभी हमसे कुछ इच्छा जाहिर की, या उसने कुछ हमसे मांगा तो क्या हमने उसे दिया है, या कुछ ऐसा बोया है जिससे हम मांग रहे और हमें विश्वास है कि हमें भी मिलेगा। तो मैं उसको समझाने के लिए ये वचन आपको पढ़वा रहा हूं। किसके बारे में? सुलेमान के बारे में। सुलेमान किसका बेटा था? हालेलुया। किसका बेटा था सुलेमान? मेरी आवाज बराबर आ रही सभी को? सुलेमान किसका बेटा था ये नहीं पता? हाँ। सुलेमान जो है दाऊद का बेटा है। हाँ ठीक है, ओके, दाऊद का बेटा है। ठीक है, दाऊद का बेटा सुलेमान। और सुलेमान जो है वो अपने पिता की विधियों पर चल रहा है। ठीक है, अब इसकी 3 क्वालिटी हमने देखा कि सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिया, क्यों कहा मांग और वह तुझे दे दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात किसी व्यक्ति अगर आज बोल देना, मेरे बेटे, या कोई व्यक्ति आके बोल दे, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे कितना भी मांगेगा मैं दे दूंगा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ उसके पास देने की ताकत है। ऐसी बात वही व्यक्ति बोल सकता है कि जिसके पास पहले से इतना चीज है जो दे सकता है। वही व्यक्ति बोल सकता है कि मांगिए, आपको क्या चाहिए, जितना बोलोगे आप उतना मैं दे दूंगा। वही व्यक्ति बोलेगा जिसके पास अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, इसलिए उसने दिल खोल के बोला। और क्यों बोला, किसको बोला? क्योंकि उसका रीजन था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है कि वो व्यक्ति अगला वाला बोल रहा है कि मांग तुझे क्या चाहिए, वो दे दिया जाएगा। हालेलुया। अब हमने सुलेमान के बारे में देखा कि सुलेमान ने क्या किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिर से, क्योंकि पहले वचन में लिखा है, और दाऊदपुर में लाकर जब तक वह अपना भवन और यहोवा का भवन यरूशलेम के चारों ओर की शरणपनाह बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोगों तो ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते थे, और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। तो भवन पहली बात सुलेमान ने बनाया, कुछ तो किया है उसने।
सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। सेकंड, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। अब वाजिब बात है कि जब सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रख रहा है तो परमेश्वर भी सुलेमान से प्रेम रख रहा होगा। अब यहां पर अभी हम सीखते हैं कि वो अपने पिता की विधियों पर चलता और ऊंचे स्थान पे बलि चढ़ाया करता और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य उच्च स्थान वही था और वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। इतनी क्वालिटी उसके अंदर थी परमेश्वर के भवन बनाने की, धन्यवाद की भेंट, परमेश्वर से प्रेम, अपने पिता की विधियों पर चलने की और 1000 होम बलि। तब जाकर परमेश्वर खुश हुआ है, तब जाकर परमेश्वर ने बोला है मांग तुझे क्या चाहिए। अपने वीडियो को ऑन रखो, मैं देखते रहता हूं सबका वीडियो एक एक का, ठीक है। वीडियो को बंद करके इधर भागने नहीं चाहिए खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि ठीक है चेक करना, परमेश्वर भी चेक करते हैं आप लोगों को। तो ये बात परमेश्वर को बड़ी अच्छी लगी कि ये मेरा बेटा सुलेमान मेरे कामों को करने के लिए बड़ी जलन रखता है, धुन रखता है, मेरे घर बनाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, होमबलि चढ़ाने के लिए, मेरी विधि को मानने के लिए मुझसे प्रेम करता है। और प्रेम करने के बारे में हमने नीति वचन उसके बारे में हम देखेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसको कब वो खोजता है। अभी हम देखेंगे नीति वचन, मैंने सुबह भी बताया था कि वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या बनाता है। नीति वचन उसका कौन सा है, सुबह वाले को नहीं मिला क्या? 8 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़िए कोई जोर से। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ राइट, सदाशिव भैया पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठाकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। वाह, हालेलुया। अभी जो सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखते थे तो सुलेमान से परमेश्वर पिता भी प्रेम रखते ही होंगे। जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उधर से भी इधर से दोनों तरफ से प्रेम होता ही है। हाँ, एक नफरत कर रहा है, हम उससे प्रेम कर रहे हैं, ये आज अलग बात है। प्रभु के वचन में लिखा है जो तुमसे बैर करते, नफरत करते, तुम्हारी गुस्सा करते, तुम उनसे प्रेम करो, क्योंकि हम प्रेम करने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा उसके ऊपर हम तेल मलते हैं और उसको हम जीत सकते हैं। आमीन। तो हमने देखा कि प्रेम करना मतलब सुबह उठ के, तड़के उठ के, सुनो कान लगा के, कब प्रेम करते हैं? भोर को उठता हूं। वो गीत मेरे को लाइन नहीं आती बराबर। तुझको निहारता हूं लेकिन मेरे प्रभु मैं आज भी प्यासा हूं, ऐसा ही कुछ गीत है। तो जो प्रेम करता है परमेश्वर से वो सुबह उठता है, सुबह उठ के प्रार्थना करता है, घुटने पे आता है। जो प्रेम करता है परमेश्वर कहता है वो यत्न से तड़के उठकर मुझे खोजते हैं और तब वे पाते हैं। सुलेमान कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रेम करता था, होमबलि चढ़ाया करता था। हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं ना, अय्यूब पहला अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे, वहां पे भी वो अय्यूब क्या करते थे। बाइबल है किस किस पास, कौन कौन काफी में लिख रहा है मुझे बताइए, तब मैं सोचूंगा कि ये बाइबल स्टडी भी ले पाओगे या कर पाओगे। बताइए, हाथ खड़े करके बताओ या बाइबल दिखाओ, पुस्तक दिखाओ। कितने लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। सदाशिव भैया जय मसीह की, वेरी गुड। आप बढ़ रहे प्रभु में, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। और कितने लोग लिख रहे हैं वचन? हाँ, पहले मेरे सवाल को तो जवाब दो, आगे जाके सवाल को बढ़ाई मत।
कितने लोग लिख रहे हैं वचन जो मैं बता रहा हूं उसको लिख पा रहे हो? कितने लोग लिख पा रहे हैं वचन बताइए? कभी नहीं बोलना फिर, ठीक है? कि पास्टर जी हमको सिखाइए, हमें सिखाइए पास्टर जी, नहीं बोलना। अभी आगे से आवाज आपके मुंह से आना ही चाहिए, ठीक है? हम सिखाने के लिए बैठे हैं और यही प्रक्रिया चल रही। कभी कॉल नहीं आना चाहिए कि पास्टर जी हमको सिखाना क्यों बंद हो गया है, ठीक है? हम सिखा ही रहे, पवित्र आत्मा सिखा रहा है, तो खुदा का थैंक्स करना चाहिए और हमें बैठ के वचनों को लिखना भी चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है? घमंडी लोगों को ये सब चीज़ नहीं शोभा होगी, और जो नम्र है वो अपने स्थान में बैठ के वचनों में जुड़ेंगे, सुबह उठेंगे। तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बता रहा था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो क्या होंगे? वो यत्न से तड़के उठकर खोजेंगे। कब? 9 बजे सुबह, 10 बजे सुबह में वो यत्न से सुबह भोर को उठते हैं, भोर को। हालेलुया। और वो कहते हैं धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी मैं भी हूं। वरन ठहरने वाला भी धन और धर्म भी है। तो जो सुबह उठता है परमेश्वर उसको ऐसा महिमा देगा, ऐसा प्रतिष्ठा देगा, ऐसा धन देगा जो कभी समाप्त नहीं होने का। बोलो हालेलुया। तो जो लोग, अच्छा मुझे बताओ, एक दिल पे हाथ रखना। सच में मैं आज इस ऑनलाइन मीटिंग में आपको सबको पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना, अपने मन से, मुंह से बोल के कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं सबको। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। आमीन। अब प्रेम करने वाले की एक चिन्ह होगा कि वो क्या करेगा? वो सुबह उठेगा, प्रार्थना में उसको खोजेगा, वचन पढ़ेगा, उसे प्रेम करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रेम का नाटक कर रहे हैं कि बस मैं प्रभु में प्रेम करता हूं पर मैं उठता नहीं हूं, मैं प्रेम करता जरूर हूं पर मैं उठ नहीं पाता हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, तो ये कौन सा प्रेम है? प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो रात रहे, आधी रात रहे, कोई भी पहर रहे, वो कोई भी हद तक जा सकता है। प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा संसार में होता है। सोचो हमने तो परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अरे हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है, तो हमारे दुल्हन से मिलने, हमारे दूल्हा से मिलने के लिए उसे यत्न से तड़के उठ के खोजते हैं तो वो पाएंगे। हम नाटक के तो नहीं प्रेम कर रहे कि बस हम ऐसी दुल्हन तो नहीं बन रहे जो आलसी है, जो रात के दिन के 10 बजे 11 बजे उनकी नींद खुलती है और 12-2 बजे उनका नहाना धोना होता है और शाम को फिर 5 बजे 4 बजे फिर सो जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसी दुल्हन को परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। जो प्रभु से प्रेम करता है ना, वो भोर को उठेंगे, वो प्रभु से उससे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अभी हम कौन से वचन में थे? हाँ, सुलेमान की बात। सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करते थे। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करना मतलब, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसको भेंट चढ़ाना, धन्यवाद की भेंट, उससे मिलना, उसकी बाट जोना, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। सुलेमान ने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए स्वप्न में परमेश्वर को दर्शन देकर बात करना पड़ा। स्वप्न में परमेश्वर, दर्शन में परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देकर कहना पड़ा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। क्यों परमेश्वर ने मांगने के लिए बोला? उसका रीजन एक ही है कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया था। वो तड़के उठ के खोजता था, वो परमेश्वर के लिए होम बलि को, भेंट को चढ़ाया करता था, उसके घर के प्रति उसको जलन थी। इसलिए परमेश्वर ने उससे बोला, देखा कि उसके जीवन में मेरे घर को बनाने के लिए, मेरे घर को बनाने के लिए मेरे लिए जलन है, वो जलन रखता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे। और एक जगह लिखा है परमेश्वर अपने खोजने वाले को, टहलियों को धधकती हुई आग बनाते हैं। आज परमेश्वर कैसे बोलेगा हमको दर्शन में आके, स्वप्न में आके कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मांग तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा।
एक एक स्त्री के बारे में, एक एस्तर रानी के बारे में भी प्रभु ने वहां पे एक ऐसे बोला कि मांग तुझे क्यों चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा कुछ की जिससे वो खुश हुआ था। एस्तर के बारे में आप जानते हो, एस्तर रानी के बारे में। हालेलुया। सो परमेश्वर को ऐसा कुछ चीज करने वाला दिखना चाहिए जिससे वो कहे, वो अगर आपका जीवन उसके साथ करेक्ट है, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किधर से आएगा, किसके द्वारा आपको कुछ देके कुछ बात करके चले जाएगा, किसी मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आके दर्शन में स्वप्न में आपसे बात कर लेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर। यहां पे सुलेमान को परमेश्वर ने बोला, दर्शन देखकर बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि उसने ऐसा किया है, ऐसा कुछ किया है कि मांगने से पहले, और परमेश्वर ने उसको दे दिया, और देने के बाद उसने क्या मांगा कि मुझे बुद्धि दीजिए। उसने बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया और वैभव भी दिया, धन भी दिया, प्रतिष्ठा सब दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर बुद्धिमान है। आप लालच करेंगे वो नहीं देगा, आप उसकी इच्छा में मांगेंगे वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। बोलो आमीन। हम उसकी इच्छा में मांगेंगे वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। इसलिए कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? लूका 11:13 में लिखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो ऑलरेडी हर चीज हमारे अंदर आई जाएगी। नीति वचन में हमने पढ़ा, पहले राजा में पढ़ा, अभी हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब ये वचन में, बुरा वाला वचन मैंने सुबह भी बताया था, अभी भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, इसलिए ये वचन मैं मत्ती 7:11 से टेली कर रहा हूं। 11 में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। बुरे होकर अगर हम अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वस्तु देखते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों अच्छी वस्तु नहीं देगा। इसी के लिए हमने पढ़ा, ठीक है, उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। आपको पता है कि परमेश्वर ने नूह के समय में सारे लोगों को क्यों नाश किया था? बताओ, कोई बताओ, क्योंकि सवाल जवाब के बीच सेक्शन चल रहा है अभी। क्यों नाश किया था उस समय में? क्योंकि पाप बढ़ गया था। कहां पाप बढ़ गया था? जब नूह के समय में। हाँ, तो नूह के समय पाप कहां बढ़ गया था? निरंतर मन में क्या हो रहा था? बुराई चल रही थी, व्यभिचार, पाप। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। आज भी कई कलीसिया में प्रभु के लोग आने के बाद, विश्वास में आने के बाद भी बुराई पीछा छोड़नी नहीं है, और यही बुराई उसके मन में आने की वजह से परमेश्वर ने पृथ्वी पे मनुष्य बनाने से पछताया। कि परमेश्वर ने देखा कि सारे लोगों के मन में, मैंने तो इनको ऐसे काम करने के लिए बनाया नहीं था। आज कलीसिया में, कलीसिया के पासवान, परमेश्वर के दास दासी के विरुद्ध में भी लोग कुड़कुड़ाते हैं, बात करते हैं, बुरे बुरे ख्यालात सोचते हैं। आज उस समय भी यही हो रहा था कि लोगों के मन में बुराई होती थी, लोग पाप कर रहे थे, लोग गलत काम कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, और कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। अब प्रभु कहते, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते तो मैं स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी की वस्तु क्यों नहीं दूंगा। पर वो बुराई को नाश करता है और धर्मी को बचाता है।
अब यहाँ देखने में आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। वो अपने हाथों के बनाए हुए सृष्टि से पछता रहा है। परंतु याद रखिए, एक व्यक्ति थे जो नूह के ऊपर 8 में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था, जो खरा था, जो परमेश्वर का भय मान के जीवन बिताता था। परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके द्वारा उसके परिवार को बचाया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने किसको बचाया? पापी को नहीं, जिसके मन में निरंतर बुराई होती है। निरंतर हर हफ्ते वचन सुनने के बाद भी हम चुगली बैठ के करते हैं, हम वही वचन सुनते हैं, उसके बाद में और बुराई करते रहते हैं। तो ये मन के अंदर की बुराई बहुत खतरनाक है। मन के अंदर की बुराई बहुत डेंजर है। ये मन की बुराई एक व्यक्ति को नरक के लिए एक नाश कर सकती है, जल्दी उठा सकती है इस धरती के ऊपर से। इसलिए नूह को क्यों परमेश्वर ने बचाया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला, उसकी आवाज़ सुनने वाला था। आज लोगों ने कान परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए बंद कर दिया होगा। हो सकता है उसकी आवाज़ सुन के चलना बंद और अपने हिसाब से, अपने मन से चल रहे होंगे। तो मन से चलने वाले के लिए परमेश्वर कहता है तो अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें चलना होगा। और 8 का 21 पढ़ेंगे, इसी का 8 का 21, उत्पत्ति 8 अध्याय 21 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। एक भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हाँ, हालेलुया। कहता परमेश्वर कि इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, होम बलि पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, मतलब एक मनुष्य के मन में बचपन से ही क्रिया, गलत चीज उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? यही वचन को के द्वारा मैं समझा रहा हूं कि मन के अंदर बुराई बचपन से ही आ जाती है। हम बुरे होकर अपने बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी वस्तु देते हैं। लोग दारू पीते, नशा करते, पर अपने बच्चों को कभी दारू नशा नहीं करवाते। उनको बोलते कि ये चीज़ खाना नहीं, ये चीज़ पीना नहीं, हम हमेशा बोलते रहते। तो सोचिए हमारा परमेश्वर हमें क्या कुछ नहीं देगा। लिखा है वह बुराई होता है जैसा, तो भी जैसा वे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। मतलब नूह के समय में पूरे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया था? नाश किया था। पानी 40 दिन 40 रात पानी बरसाया, और क्या पशु क्या पक्षी, जितने लोगों के मन में बुरे थी, पाप थे, सब लोग नष्ट हो गए। पर जो धर्मी था, जो परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे थे, वे लोग बचाए गए। हालेलुया। तो हमें बुरे होकर हमें स्वर्गीय पिता के से हम अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु के लिए मांग करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें उसको देता है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब 12 वचन को हम खोलेंगे। 12 वचन, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि 7 का 12 मती, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हम चाहते ना कि हमारे साथ लोग अच्छा करें, हमारा आदर करें, हमसे बात करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें पूछे, हमें आदर दे। तो क्या हम उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज कई सारे लोग, पता है, कई सारे परमेश्वर के लोग हमारा रास्ता देखते हैं कि ये हमको कॉल करना चाहिए, ये हमको पूछना चाहिए, ये हमें फ़ोन लगाना चाहिए, ये हमको बात करना चाहिए। पर क्या हमने सोचा कि इससे पहले हमको उनके साथ वैसा करना है जैसा हम चाहते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई करें, पर हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं क्या? लूका का 6वां अध्याय 31 वचन को पढ़िएगा।
कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या करना पड़ेगा? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हाँ, जैसा तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। जैसा हम चाहते कि लोग हमारे साथ करें, वैसा हमको उनके साथ करना पड़ेगा। हम चाहते कि हमारा रिस्पेक्ट हो, हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हम चाहते कि हमको कॉल आए तो हमको भी कॉल करना पड़ेगा। हम छोटा बनेंगे तो हम परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएंगे। हम चाहते कि लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, हमारे से बात करें, हमारा आदर करें, तो क्या हम उनका करते हैं? आज कलीसिया के हर एक जवान बच्चे ढीठ बनते जा रहे, ढीठपन उनके अंदर आ रही है। आदर खत्म हो रहा है, रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। धीरे धीरे हमें लगने लग गया है कि हमें सब आने लग गया है। अभी तो पास्टर ने हमको मौका क्या दे दिया है, हमको सब आने लग गया है। यही सबसे डेंजर खतरनाक बात है, यही सबसे खतरनाक बात है। हो सकता है हमसे ज़्यादा आपको आ जाए और आएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है, आपको सबसे ज़्यादा आएगा और आप बढ़ेंगे। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम अब आदर करना बंद कर दे, पूछना बंद कर दे, हम उनको अहमियत देना बंद कर दे, या उनसे हम लोग कांटेक्ट करना बंद कर दे। यही है घमंड कि मुझे सब आने लग गया है। अब हमें लगता है कि हमें सब कुछ आने लग गया है, और फिर हम चाहते हैं कि हमको लोग पूछते क्यों नहीं, हमसे कोई लोग बात क्यों नहीं करते। क्या आप बात कर पा रहे हो उनसे? क्या आप सामने वाले से रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, उनसे बात कर पा रहे हो? हम उम्मीद करते कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, हमें कॉल करें, हमें आगे बढ़ाए। तो क्या जो बढ़ा रहे उसको आप रिस्पेक्ट देते हो? अगर आप ये चीज भूल जाएंगे कि जो आपको सपोर्ट करता है, बढ़ाता है, उठाता है, आप उसके विरोध में बात करोगे, कभी भी आप उठ नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, ये चिन्ह रहता है। इसलिए जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मनुष्य करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ताकि अगला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ सोचे और वो हमारे लिए दुआ में, हमारे लिए प्रेयर में और हमारे लिए हर चीज़ों में वो आगे बढ़ाने की सोचे। बोलो हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी ये टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, इस वचन को, क्योंकि ये वाला हमारा सुबह का ही टॉपिक था, तो मैंने इसको डबल से फिर से लिया है। बहुत सारे वचन हैं मांगने के बारे में कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कुछ लोग अपनी इच्छा में उड़ाने के लिए मांगते हैं, इसलिए उनको मिलता नहीं है। कुछ लोग अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए मांगते हैं, इसलिए मिलता नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा में अगर मांगेंगे तो वो देगा, उसकी इच्छा में अगर हम मांगेंगे तो देगा। बुद्धि मांगेंगे तो देगा, परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए मांगेंगे वो देगा, प्रभु के राज्य में बोने के लिए मांगेंगे वो देगा। अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगेंगे तो नहीं देगा। बहुत सारे वचन मैंने सुबह बता दिया, अभी मैं उस वचन को रिपीट नहीं करूंगा। और विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। विश्वास से मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और सुलेमान ने बिना मांगे प्रभु से बोल रहा है कि मांग तुझे दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें करना है जिससे प्रभु स्वप्न में, दर्शन में आके हमसे बात करे कि मेरी बेटी तू क्या चाहती है। परमेश्वर, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ रियलिटी कि खुदावन परमेश्वर कईयों को बड़े चीज़ों से नवाजना चाहता है, बड़े गिफ्ट से नवाजना चाहता है, बड़े वरदानों से नवाजना चाहता है, बड़ी बड़ी चीज़ों से वो देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, ताकि उन्हें मैं इस्तेमाल करूं। और कईयों के अंदर में परमेश्वर ने दिया है, बस नम्रता से अपने आप को शून्य करके अधीनता में। और सेकंड कि हमें जो जिससे हम जुड़े हैं, जहां हम जाते हैं, उनसे हम जुड़े रहे नम्रता के साथ। कोई बात नहीं, उनका कॉल नहीं है, हमें तो छोटा बन के पूछना है उनको हालचाल कि आप कैसे हो। अगर ये चीज आपके अंदर से निकल गई है तो समझ जाओ आप डेंजर जोन में हो। आपको लगता है मुझे सब ऑनलाइन वचन मिल जाता है, सब मैं सुन पाता हूँ, वो एक अलग बात है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो व्यक्ति ऐसा रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हमसे भी आगे जाओगे और प्रभु आपको कुछ ही समय में ऐसे इस्तेमाल भी करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, बोलेंगे ये तो अभी का आया था, ये कैसे बढ़ने लग गया। हालेलुया। और परमेश्वर कईयों को बढ़ा रहा है, और जो बढ़ा रहा है वो दिख भी रहे, वो बढ़ रहे हैं। जिसको परमेश्वर बढ़ाता है उसको इस्तेमाल करता है, और मैं चाहता हूँ आप सबको परमेश्वर इस्तेमाल करे, सबको इस्तेमाल करे। उसके लिए आपको उस चीज़ों में रहना है जो अधीन में है, अधीनता में है, नम्रता में है, संयम में है, गुस्सा नहीं करते। मैं क्यों कॉल करूं उनको, मुझे क्या ज़रूरत है उनको कॉल करने की, मुझे क्या ज़रूरत है उनको पूछने की। ये जिसके अंदर में आ चुका है वो घमंडी हो चुका है। मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे नहीं बनना है, और जो नम्र है परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है, उसको ऊंचा उठाएगा और कोई ताकत नहीं उसको रोक सके, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत में परमेश्वर कई लोगों मौका दे रहा है। बस ये मौका को ये नहीं सोचना कि मुझे सब आ जाता है, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे समय में मैं इस्तेमाल हूँ, और तेरी महिमा का मैं कारण बन सकूँ। खुदावन का थैंक्स करते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करके आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे, क्योंकि उपवास में भी सब लोग। मैंने आज सिंपल सा कुछ वचनों को वही रिपीट करके बताया है। अगर आपने जो सुबह सुना है तो आपको अभी समझ में आया होगा, अन्यथा नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हमारे बीच में सिस्टर सविता जी है, वो प्रार्थना करेंगे। नींद लग गई थी क्या आपको? नहीं हो पाएगा आपसे तो रहने दीजिए, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है दादा, सॉरी। हाँ, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके।